बिहार में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जिस घटना को सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। एक लड़की की संबंध बनाते समय उसकी डेथ हो गई है, जो लड़की नाबालिग थी। पूरी घटना से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं कि जहानाबाद स्टेशन पर एक लड़की अपने पिता से मिलकर जहानाबाद स्टेशन पहुंचती है और स्टेशन से उतर कर उसे घर जाना होता है। वहीं पर उसी दौरान मशौरी के एक लड़के, नाबालिग लड़का था, जिसकी मुलाकात जो है जहानाबाद की एक नाबालिग लड़की से होती है। तो दोनों स्टेशन पर बैठे हुए थे। इस दौरान क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देखते देखते एक नज़र में ही प्यार हो जाता है। जब एक नज़र में प्यार हो जाता है तो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और धीरे धीरे अपना मोबाइल नंबर लड़का उस लड़की को दे देता है। जब मोबाइल नंबर दे देता है तो आपको पता ही है कि आजकल की लड़कियां कितनी चंचल है, लड़के कितने चंचल है कि वो समय समय बात में ही देखते देखते वो मोबाइल नंबर का आदान प्रदान कर देते हैं, या फिर आप पास से गुजरकर इंस्टाग्राम की आईडी दे देते हैं। इसलिए कि सोशल मीडिया पर सभी लोग जो है इस समय एक्टिव रहते हैं। लड़कियां भी रील बनाने में एक्टिव है, लड़के भी रील बनाने में एक्टिव है और सोशल मीडिया का जमाना है, जिसकी वजह से किसी से दोस्ती, किसी से प्रेम करना ईजी हो गया है। पहले जैसा नहीं है कि चिट्ठी लेकर आप प्रेम करने के लिए 2 दिन उसके दरवाजे पर टहलिए और तीसरे दिन चिट्ठी दीजिए, नहीं मिला तो और भी समस्या, इसके बाद जवाब नहीं आया तो भी समस्या। लेकिन इस समय है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू उस लड़की को खोज सकते हैं, लड़के को खोज सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा उसको खोज सकते हैं। इसलिए कि हर कोई इंस्टाग्राम आईडी बना कर रखा है। इसके बाद उस पर चैट कीजिए, मैसेज कीजिए और इसके बाद वहां पर नंबर का आदान प्रदान हो ही जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है। तो जहानाबाद के स्टेशन पर जब लड़का और लड़की मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान कर देते हैं। उसके बाद लड़की जो है अपने घर चली जाती है, लड़का जो है वहां से मसौरी चला आता है। मसौरी पटना में है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों अब आपस में बात करना शुरू कर देते हैं कि इसलिए कि दोस्ती जो है इंस्टाग्राम की आईडी से हुई थी। दोनों काफी सुंदर थे, देखने में लड़की भी काफी सुंदर थी और लड़का भी काफी सुंदर था, जिस वजह से उन्हें प्यार भी हो गया था, या फिर एक दूसरे के दोनों पसंद करते थे। इसलिए कि जो है प्रेम तो प्रेम होता है, नज़र जो है मिलती है तभी प्रेम हो जाता है। किसी से अगर फर्स्ट बार में ही पता चल जाता है कि ये लड़की हम पर देख रही है, फिर हमें इससे प्रेम हो जाएगा। इसलिए कि आगे पीछे भटकने से कोई फायदा होता नहीं है। प्यार होता है तो एक ही नज़र में हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों अब इंस्टाग्राम आईडी से बात करते करते, चैट करते करते, मैसेज करते करते एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। नंबर जब ले लेते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि नंबर लेने के बाद दोनों आपस में अब व्हाट्सएप पर के थ्रू, कॉल के थ्रू बातें करना शुरू कर देते हैं। जब बातें करना शुरू कर देते हैं तो दोनों एक दूसरे के इतने खराब शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बात करते हैं कि लगता है कि अब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने वाले हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है कि दोनों काफी रफ बातें जो है, काफी फ्रॉडस्टेड बात जो है दोनों करने लगे थे। उसके बाद जब एक दूसरे, अब क्या करता था लड़का कि उसे लड़की को व्हाट्सएप पर जो है उसके पास गलत वीडियो भी भेज देता था, गंदे वीडियो भी भेज देता था। लड़की देखती थी और खुश हो जाती थी कि नहीं, ये भी होना चाहिए। इसलिए कि लड़कियों का आजकल तो देख ही रहे हैं किस तरह का संस्कार हो चुका है, किस तरह का व्यवहार हो चुका है। उसे भी एंजॉय चाहिए, लड़के को भी एंजॉय चाहिए, जिसकी वजह से जिंदगी आज लड़कियों और लड़कों का नरक बनते जा रहा है। और सोशल मीडिया तो और सबसे ज्यादा नरक बना चुका है। इसलिए कि सोशल मीडिया पर आए दिन जिस तरह के कंटेंट परोसे जाते हैं, जिस तरह के अश्लीलता वाली वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, और लड़के भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, लड़कियां भी देख रही है। तो इस पर सरकार को भी हालांकि सोचना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए कि फेसबुक, इंस्टा पर ऐसी वीडियो ना आए। रील्स बनाने का जो चस्का लगा है इस समय, लड़कियां हॉट रील बना रही है, जो है पॉर्न स्टाइल का रील बना रही है। तो समझिए कि इस तरह के गंदे वीडियो देखकर आपके बच्चों और आपके परिवारों पर क्या असर पड़ता है, और उसी का असर लड़की पर पड़ता है। वो लड़की को जो है गंदे वीडियो भेजता है और उसे बेचैन कर देता है। उसके बाद लड़की की भी बेचैनी बढ़ जाती है। अब ये प्यार जो है 10 दिन से चल रहा है, मात्र 10 दिन का प्यार जो है, 10 दिन में ही इतनी सारी बातें आगे बढ़ जाती है, इतने सारे बात हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के संबंध बनाने के करीब आ जाते हैं। पहले क्या होता था प्यार में कि लोग एक दूसरे से बातें करते थे, फोन पढ़े, टेलीफोन पढ़े, तो इस तरह की गंदी बातें नहीं करते हैं। लेकिन आजकल की सोशल मीडिया का युग है, वीडियो भेज दो, गंदे वीडियो भेज दो और मन तो भाई मन होता है। उसके बाद क्या होता है कि अब लड़की जो है बेचैन हो जाती है, लड़का भी बेचैन हो जाता है, और दोनों नाबालिग भी हैं। तो लड़का एक दिन प्लान बनाता है कि भाई हमारा एक पटना में दोस्त है, उस दोस्त के रूम पर भी तुम आ जाना। इसके बाद हम तुम्हें पटना में वाटर पार्क से लेकर अलग चीजें भी, गोलघर से लेकर सभी चीजें घुमा देंगे, गांधी मैदान भी घुमा देंगे। लड़की जो है जहानाबाद के गांव से थी और अब उसके पटना में पिताजी नौकरी शायद करते थे किसी कंपनी में या कोई चीज जगह पर। उसके बाद क्या होता है कि लड़की जो है पटना आने के लिए राजी हो जाती है। अब लड़की घर से निकलती है, 10 बजे वो अपने घर से निकल जाती है। जब घर से निकलती है तो उसे जो है जहानाबाद आती है, जहानाबाद से फिर जो है पटना चली आती है। पटना चली आती है तो मसौरी से भी जो लड़का है वो भी पटना पहुंच जाता है जंक्शन पर। करबिगहिया में, पटना के करबिगहिया
जो है वहीं पर एक लड़का उसका दोस्त होता है, उस दोस्त को फोन करता है, कॉल करता है कि तुम हमें आज के लिए रूम दे दो। वो बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हें रूम अवेलेबल करा देंगे। उसके बाद उसका दोस्त जो है उसके कमरे पर आता है, उसका दोस्त जो है चाबी दे देता है रूम का और वो खुद बाहर चला जाता है। अच्छा लड़का था, इसलिए कि दूसरे लड़के होते हैं तो बोलेंगे कि हमको भी बनाओ, हमको हमें भी इंजॉय करने दो, लेकिन वो लड़का अच्छा था, वो वहां से चाबी देकर उसे निकल जाता है। अक्सर लड़के इस तरह से करते हैं, दुष्ट जो होते हैं वो संबंध बनाने के लिए सोचने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, रूम से निकल जाता है। ये लड़का और जहानाबाद का जो लड़की थी, और लड़का जो मशहूरी का रहने वाला था, नाबालिग था, इसलिए उसका नाम हम नहीं ले सकते हैं। दोनों जो है अब रूम पर कमरे पर संबंध बनाते हैं, और लड़का जिस तरह का वीडियो देकर वो अपने मन को चंचल बनाया हुआ था, अपने मन को उस तरह का बनाया हुआ था, अब वो लड़का दवा का सेवन करता है, दवा का शायद सेवन कर लेता है, जिसकी वजह से वो काफी घंटों तक उसके साथ संबंध बनाता है। घंटों तक संबंध बनाने के बाद लगातार उसके साथ संबंध बनाते रहता है। लड़की को भी इंजॉय आता होगा, हो सकता है, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में संबंध बनाते घर जा रहे थे। और जिसका कमरा था वो 2 घंटे से अधिक जब हो जाता है तो वो फोन करके भी बार बार कहता है कि भाई अब तुम निकलो, इसलिए कि हमारे मकान मालिक आ जाएंगे, हमारे घर के लोग आ जाएंगे, मतलब कोई आ जाएगा, जिस वजह से तुम अब दोनों निकलने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। जिस वजह से इतनी बार वो संबंध बनाया कि लड़की की ब्लीडिंग अधिक होने लगी। लड़की की ब्लीडिंग अधिक होने लगी तो लड़की बोली कि भाई ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, इसलिए कि लड़की की स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं थी, लड़की कमजोर थी। आजकल की लड़कियों की भी स्थिति आप देख सकते हैं, लड़कों की भी स्थिति आप देख सकते हैं, किस तरह के कमजोर बच्चे हो रहे हैं, जिस वजह से जो है इस तरह की समस्याएं तो आम है। इसलिए कि अगर आपस में एक दूसरे से पति पत्नी भी संबंध बनाते हैं, सभी लोग संबंध बनाते हैं, तो ऐसी घटना होती नहीं है। लेकिन अब शर्म लाज की वजह से लड़का जो है उसे अपने पास रखे दवा को ही खिलाता है, उसकी दवा इलाज नहीं कराता है। अब सोच में पड़ जाता है कि भाई इसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है और तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। तो लोक लाज के डर से लड़का जो है उसे, जो उसके पास दवा अवेलेबल था, दुकान से जल्दी से दवा लाता है, उसे खिलाता है, फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है। तो इसके बाद आनंद फानन में जो है उसे पीएमसीएच पहुंचाया जाता है, हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल में जब पहुंचाया जाता है और उसके घर फोन करके बताया जाता है कि आपकी लड़की की तबीयत जो है काफी बिगड़ चुकी है, स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है, आप लोग यहाँ पर आ जाइए। इसलिए उसे ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो लड़की की तब तक डेथ हो चुकी होती है, ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो चुकी होती है। अब लड़का फेर में पड़ जाता है, चक्कर में पड़ जाता है कि भाई अब इसके साथ ये की घटना कैसे हो गई, अब हम क्या करें तो क्या करें, इस तरह के उधेड़-बुन में पड़ जाता है। और उसका जो दोस्त होता है, जो जिसने कमरा दिया था, वो वहां से फरार हो जाता है। उसका तो लाजमी है कि वो फरार होगा ही, इसलिए कि उसने तो कोई गलत काम किया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्ती को निभाने के लिए उसने अपना कमरा दे दिया था। अब उसमें वो लड़का भी फंसा है, मकान मालिक भी फंसे हैं। इसके बाद एसएसपी अभिनव कुमार जो है वहाँ जो है इस घटना का निरीक्षण कर रहे हैं। जांच में जो है इसके बाद जांच अब होती है, पुलिस पहुंचती है, उस लड़के को भी अरेस्ट करती है जो लड़का उसके साथ संबंध बनाया था, उसका जो बॉयफ्रेंड था। लड़के से जब पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि हमने जो है लड़की के साथ सिर्फ और सिर्फ अकेले ही संबंध बनाया है, जिसकी संबंध बनाने के दौरान इसकी ब्लीडिंग ज्यादा होने लगी, इसलिए कि हम लोग ज्यादा बार संबंध बना दिए, इसलिए कि मन हट ही नहीं रहा था इस चीज से। जो चीज पहली बार कर रहे थे, लड़की पहली बार इस तरह का काम कर रही थी, हम भी पहली बार कर रहे थे, इसलिए जिसकी वजह से ब्लीडिंग अधिक हो गई तो लड़का जो है लड़की की बताता है कि मौत हो गई। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर जब हॉस्पिटल में डॉक्टर जाते हैं तो बता देते हैं कि इसकी घर पर ही मौत हो चुकी है, यहाँ पर आने तक इसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद लड़के को अरेस्ट करके इस सब पूछताछ में बताया जाता है कि हमें 10 दिन पहले जो है जहानाबाद स्टेशन पर मिली थी। उसके बाद हम लोग एक दूसरे से काफ़ी करीब आ गए, इंस्टाग्राम से दोस्ती हो गई, नंबर ले लिए, इसके बाद बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान 10 दिन में ये सब बातें हुई और बातें होने के बाद हमने इस तरह के वीडियो भेजे उसके पास, जिसकी वजह से उसका भी मन जो है डोल गया और हमारे साथ वो संबंध बनाने के लिए यहाँ पर चली आई। इसलिए कि पहली बार संबंध बनाना था, उसे भी इंजॉय करना था, इसलिए वहां पर वो चली आती है। तो समझिए आजकल की लड़कियों में कितनी मानसिकता कितनी गिरी हुई है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ मिलकर उसके साथ संबंध बना लेते हैं, अपने पति के लिए, अपने पति के लिए कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह की लड़कियों के साथ ऐसी घटना आम बात है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा ही। इसके बाद लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, इसलिए कि लड़की बहाना बनाकर घर से निकली थी कि पिताजी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन वो शाम तक घर नहीं लौटी। इसके बाद फोन आता है कि लड़की की स्थिति खराब है। जब यहाँ पर पहुंचते हैं, उसके परिवार दादा दादी पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लड़की की मौत हो चुकी होती है। अब इसमें जांच में जो है क्या होता है कि अब मकान मालिक भी पकड़े जाते हैं, कमरा में जो लड़का था वो भी पकड़ा जाता है, सभी लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। अब एसएसपी यह भी कहते हैं कि अगर इस तरह का लॉज जो चल रहा है, उस लॉज में जो है क्या मतलब कि धंधा
करने वाला लॉज है या फिर जिस तरह का लॉज है, इसलिए कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है लगातार, इस तरह की अगर कोई घटना हो जाए तो समझिए कि उस पर सील कर दिया जाएगा। प्रोस्टिट्यूशन को लेकर उस घर को भी सील कर दिया जाता है। तो इस तरह से मकान मालिक को पता था या नहीं था, इसलिए कि अक्सर मकान मालिक को पता नहीं होता है कि हमारे लॉज में लड़के क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लड़कियां क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसलिए कि अब उन्हें कोई रोकता टोकता है नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसको पटना में कोई मतलब होता नहीं है, चाहे कहीं भी हो, किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। अब इस तरह की घटना हो जाए तो मकान मालिक तो की कोई दोस्त तो है नहीं, या फिर जो लड़का रूम कमरा दिया उसका भी कोई विशेष तो दोस्त है नहीं। अब दोस्ती निभाने के लिए बेचारा वो ऐसा काम कर दिया है। तो इस तरह की घटनाएं जो है बिहार में घट रही है, इस तरह की घटनाएं जो हर स्टेटों में घट रही है, तो इस पर लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई धंधा जैसे गलत चीज काम कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो किस तरह से संबंध बनाए, लड़का क्या खाया है क्या नहीं खाया है, या फिर दवा का यूज किया है जिसकी वजह से अधिक बार जो है ये संबंध बनाया, जिसकी वजह से लड़की को ब्लीडिंग ज्यादा होने लगी, एक दो बार में तो होगी नहीं। तो इस तरह की घटनाएं जो है पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।